पेड़ हमारे जीवन दाता हैं। उनमें भी जीवन होता है। हमारे ही तरह वे भी उगते हैं, बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं, हमें छाया देते हैं। सारे वातावरण को वे शीतलता प्रदान करते हैं। पर कितने दुख की बात है कि कुछ लालची लोग अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट डालते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इससे पेड़ों को कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है? आज मैं आपको एक पेड़ के इसी दर्द की दास्तां सुनाने जा रहा हूं। यह एक कविता है जो आपके हिंदी बुक में पेज नंबर 7 पर दी हुई है। पेड़ का दर्द। रो रो कर एक पेड़ लकड़हारे से एक दिन बोला, क्यों काटता मुझे ओ भैया, तू है कितना भोला। जो पेड़ काटता है उसे हम बोलते हैं लकड़हारा। सोच समझ फिर बता मुझे, मैं तेरा क्या लेता हूं। मैं तो पगले तुझको जग को देता ही देता हूं। पेड़ लकड़हारे से बताता है कि तू सोच समझ कर मुझे यह बता कि मैं तेरे से क्या लेता हूं, तू मुझे क्या देता है। तू थोड़ा सोच समझ और तू मुझे बता। मैं तो सारे जग को सिर्फ देता ही देता हूं। सूरज से प्रकाश लेकर मैं खाना स्वयं पकाता हूं। धरती मां से जल लेकर अपनी प्यास बुझाता हूं। पेड़ जो खाना पकाता है वो सूरज से प्रकाश लेकर के, सनलाइट लेकर के खुद बनाता है। जल वह धरती माता से लेता है और धरती माता से जल लेकर के वह अपनी प्यास बुझाता है। अर्थात दूसरों से पेड़ अपने लिए कुछ भी नहीं लेता है, सिर्फ देता ही देता है। पी जहरीली वायु तुझे मैं शुद्ध पवन देता हूं। शीतल छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूं। पेड़ फिर आगे क्या बताता है? पेड़ किससे बोल रहा है? लकड़हारे से बात कर रहा है कि पी जहरीली वायु तुझे मैं शुद्ध पवन देता हूं। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जो सांस लेने के बाद से जो ये जो जहरीली गैस हम छोड़ते हैं, पेड़ उसे लेते हैं और पेड़ उसे लेकर के हमें शुद्ध हवा देते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं। यहां तक कि जो गाड़ियां हम चलाते हैं उनसे जो जहरीली गैसें निकलती हैं, जो फैक्ट्रीज होते हैं उनसे जो पॉइजनस गैसेस जो निकलते हैं, उन सभी गैसों को, उन सभी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे पेड़ अपने में ले लेते हैं और लेकर के बदले में हमें शुद्ध हवा देते हैं, जिसके चलते हम जीवित रहते हैं। स्वयं धूप में तप कर तेरा ताप मिटाता रहता हूं। अंदर अंदर रोता फिर भी बाहर गाता रहता हूं। पेड़ क्या बोलता है? धूप में मैं रह करके धूप की गर्मी को मैं बर्दाश्त करता हूं, सूर्य की गर्मी को मैं बर्दाश्त करता हूं। अंदर अंदर रोता हूं क्योंकि पेड़ों पर जब सूर्य की गर्मी, खासकर गर्मी के दिनों में जब गर्मी पड़ती है तो पेड़ों को भी तकलीफ होता है, पेड़ भी सूख जाते हैं, कष्ट सहते हैं पेड़। परंतु फिर भी पेड़ों के नीचे यदि कोई आदमी, कोई राहगीर यदि आता है तो पेड़ उन्हें शीतल छाया देते हैं। तेरे नन्हे मुन्ने तेरे नन्हे मुन्नों को निज छाया तले सुलाता हूं। मीठी मीठी लोरी गाकर अपनी गोद में सुलाता हूं। आगे पेड़ क्या कहता है?
कि तेरे नन्हे नन्हे मुन्नों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें वह अपने गोद में सुलाता है। अपने गोद में सुलाने का मतलब क्या है कि उसके नीचे छोटे छोटे बच्चे जो खेलते हैं इधर उधर, जब वे आते हैं तो पेड़ उन्हें शीतलता प्रदान करते हैं। और पेड़ों के ऊपर जो चिड़िया रहती हैं, चिड़ियों का चहचहाना, ओके, चिड़िया कुछ ना कुछ गाना गाती रहती हैं, ओके, उसे ही यहाँ पर लोरी कहा गया है। तो यहाँ पर मीठी मीठी लोरी गाकर अपनी गोद में सुलाता हूं। पेड़ की दुख भरी दास्तां हम यहाँ पर सुन रहे हैं। अपने दुख की हर औषधि तू मुझसे ही पाता है। जो कुछ भी जरूरत है, आप यह जानते हैं कि बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिनसे हम मेडिसिन बनाते हैं, औषधियां बनाते हैं। तो पेड़ क्या कहता है कि अपने दुख की हर औषधि, जो किसी भी तरह का दुख हो, ओके, औषधि तू मुझसे ही पाता है, मैं तुझे देता हूं। फिर भी काट गिराता है मुझको ही, तू मेरा ही खाता है। इतना सब देने के बावजूद भी, ओके, तू मुझे काट गिराता है, मेरा ही तू खाता है, तुझे भोजन मैं ही देता हूं। यदि पेड़ ना हो तो हम सब इस पृथ्वी पर किसी भी जीव जंतु को खाने को भोजन नहीं मिलेगा। फिर भी मनुष्य इतना स्वार्थी है कि वह पेड़ों को काट गिराता है। वर्षा नहीं देख पाएगा, अन्न उगा न पाएगा, वसुधा ऊसर बन जाएगी, फिर बतला क्या खाएगा। और आप सब लोग जानते हैं, साइंस में आप लोग पढ़े हैं कि वृक्ष बहुत हद तक वर्षा में सहायता करते हैं। वर्षा नहीं होगी यदि सारे वृक्षों को काट दिया जाए। अन्न नहीं उगेगा, अनाज, धान, चावल, सब्जियां, फल, जो कुछ भी जमीन पर उगते हैं वे सही नहीं उग पाएंगे यदि वर्षा ना होगी। वसुधा ऊसर बन जाएगी। ऊसर, ऊसर का मतलब कि बंजर बन जाएगी, जमीन ऐसा हो जाएगा कि उस पर कुछ भी उगेगा नहीं। वसुधा ऊसर बन जाएगी, फिर बतला क्या खाएगा। देख न पाएगा वसंत तू, बाढ़ न रोक पाएगा। और देख न पाएगा वसंत तू, वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन, चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगे पेड़ पौधे, फूल हमें दिखाई देते हैं। यदि जमीन ही बंजर बन गई तो हमें यह सब कुछ भी हमें देखने को नसीब नहीं होगा। मुझे काट देगा पगले तू, जीते जी मर जाएगा। मुझे काट देगा पगले तू, जीते जी मर जाएगा। और पेड़ यह कहता है कि यदि तू मुझे काट देगा तो जीते जी तू मर जाएगा। तो यदि मेरा काटना इस तरह से कंटिन्यू रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि तू भी मर जाएगा। तो बहुत ही सुंदर, दर्द भरी, दुख भरी यह कविता थी। ओके, इस कविता को आपको याद करना है। आप चाहें तो इसे गाकर भी याद कर सकते हैं, लेकिन इस कविता का मकसद सिर्फ पढ़ना, लिखना, गाना या फिर एग्जाम में लिख देना ही नहीं। कविता का मुख्य मकसद यह है कि हम पेड़ों के महत्व को दिल से समझें और लोगों को समझाएं। जो लोग पेड़ों को काटते हैं उन्हें हम यह समझाएं कि पेड़ों के कटने से क्या क्या हानियां होती हैं और अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएं। थैंक यू।